नमस्ते। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं अदम्य अदिति गुरुकुल से रहमान सर, मुन्ना सर, ईसु मैम और राजा सिद्दीकी जी के सहयोग से मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। डोसेंट जी के जीएस का भारत का भूगोल लेकर करके पिछले दिनों बताए थे कि बदलाव समय की मांग होती है। बदलाव समय की मांग होती है। इधर पिछले वर्ष से बीपीएससी ने अपने परीक्षा पैटर्न में काफी बदलाव किया है और प्रश्नों की गुणवत्ता को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे आप सभी अवगत ही होंगे। राज्य के अधिकतर अच्छे पदों पर नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से होती है। अब शिक्षक नियुक्ति का काम भी बीपीएससी ही कर रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी नौकरियों का दौर है और विभिन्न आयोगों के माध्यम से परीक्षा लेकर भारी पैमाने पर नियुक्तियां की जानी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष विकास कुमार पांडे उपस्थित हुआ हूं और भारत का भूगोल की कक्षा को पिछले दिनों कुछ बताया था और उसके आगे की कक्षा को आरंभ कर रहा हूं। भारत का भूगोल, जिसमें पिछले दिनों बता दिए थे कि विश्व सिलेबस में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल सिलेबस में, और ये भी बता चुके थे कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सामान्य परिचय जो कहेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय में हम आपको अवगत करवाए थे। पहला, भारत की आकृति कैसी है। आकृति, सबसे पहले भारत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ये सभी जानते होंगे कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहा गया और आर्य लोग जब आक्रमण किए भारत पर, आर्यों के देश को के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। और आपको पता ही होगा कि भारत का सामान्य परिचय, इसकी राजधानी नई दिल्ली है और यह भारत है जो आकृति को अगर हटा दे अभी तो आकृति को हटा दें तो सबसे पहला राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली बता चुके। यह भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नोटेड द पॉइंट। भारत किस महादेश में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार पिछले दिनों ये सब चर्चा कर दिए हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। तो उपस्थित होने के चलते फिर से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। परिचित है। वहीं अगर कह दे देशांतरीय विस्तार इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ जाते हैं तो ये भी बताए थे मानक समय। इसको ऐसे अगर फिगर में डिनोट करेंगे तो
फिगर में डिनोट करेंगे, फिगर में डिनोट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। फिगर के रूप में डिनोटेड द फिगर। सबसे ज्यादा पहले ऊपर जानते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है, तो पश्चिम है लेकिन पूर्वी कहेंगे। फिर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, पूर्वी। फिर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। आगे बढ़ते हैं तो इसका मानक समय, मानक समय अगला लिखेंगे, मानक समय। स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय ये आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी, नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद के पास 82.5 डिग्री नैनी आइए पर गुजरती है। ये ग्रीन बीच से, ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। फिर बताते हैं कि मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है पिछले कक्षा में बताए थे कि मानक समय 5 रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कौन? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर पूछता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पिछले कक्षा में सब बता दिए हैं, फिर से एक बार रिपीटेड कर देते हैं। 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। 4 इधर से याद कीजिएगा, कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब का क्रम है, पश्चिम से पूरब का क्रम है ये।
पश्चिम से पूर्व का क्रम। फिर अगर पूछ दे इसका भौगोलिक विस्तार का कितना से कितना है, भौगोलिक विस्तार अर्थात लंबाई कितना से कितना है, लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, भौगोलिक विस्तार तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में चले जाएंगे, अभी बताए हैं उत्तर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हो गया लंबाई, अर्थात ये लंबाई हो गया। लंबाई अगर पूछे तो 3214 किलोमीटर। फिर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम अर्थात चौड़ाई तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और इस बीच में दोनों का अंतर पूछेगा तो 3214 में से 2943 को हटा दीजिए, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 3 गया बाकी बचा 8, 11 में से 9 गया बाकी बचा 2, 281 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, अर्थात लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा है। ये लंबाई हो जाता है 3214 और चौड़ाई हो जाता है 2933 किलोमीटर, और दोनों के बीच अंतर पूछे तो 281 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में। फिर भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहे तो 17 भारतीय राज्यों से लगती है, 17 भारतीय राज्यों से लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर की है स्थल सीमा पूरा। है मैप से अगर बताएंगे तो फिर एक बार बता देंगे मैप से। जलीय सीमा, जलीय सीमा, जलीय सीमा 7516.6, 7516.6 किलोमीटर की होती है, 7516.6 किलोमीटर। फिर पूछता है प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, अपने प्रदेश कितना दूर तक पानी से घिरा हुआ है प्रादेशिक जल सीमा, तो समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र कहे, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र अर्थात समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 समुद्री मील, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक यह संलग्न जल क्षेत्र है। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात EEZ संलग्न क्षेत्र से, अर्थात ये पूरा 12-24 से लेकर करके 200 नॉटिकल मील तक फैली हुई है, 200 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ये तीनों सब पांचों याद रखिएगा। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, संलग्न क्षेत्र समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, वही अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ समुद्र तट से 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। अगर कह दे कि भारत की जलवायु कैसी है, अगला पेज में आ जाते हैं, तो भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु तो हो जाएगा सीधा हमारा उत्तर मानसूनी है, भारत की जलवायु मानसूनी है। और
भारत का क्षेत्रफल अब पूछता है। पिछले कक्षा में सब बता चुके हैं। एरिया, क्षेत्रफल, एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल। एरिया जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जिसमें भारत का स्थान 7वां है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल एरिया का 2.42% और स्थान हो जाएगा भारत का स्थान। भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत का स्थान 7वां है विश्व में। फिर पूछता है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या क्या है? तो आप सीधा जानते हैं 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है, 121 करोड़, जो कि विश्व का 17.5% योगदान रखता है। 17.5% विश्व में योगदान करता है, योगदान। और जनसंख्या में भारत का क्रम अभी तक के अनुसार सेकंड है। अब नई जनगणना आ जाए तो भले माना जा रहा है कि भारत की जनसंख्या चीन से आगे हो गई है, अर्थात पहली जनसंख्या में पहला देश भारत है, पहला स्थान। फिर इसी में पूछता है, ऐसे सेकंड स्थान है अभी जनसंख्या में, सेकंड। फिर इसी में पूछता है कि भारत में लिंगानुपात, इसी जगह लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात तब हो जाएगा 943 प्रति हजार पुरुष पर, 943 प्रति हजार पुरुष पर, प्रति हजार पुरुषों पर 1000 महिलाओं पर 943 पुरुष हैं यहां। फिर जनसंख्या घनत्व पूछता है तो 382, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर हो जाता है साक्षरता, साक्षरता लिटरेसी रेट, साक्षरता हो जाएगा 73%, लिटरेसी रेट 73%, जिसमें पुरुष का हो जाएगा 80.9 और महिला 64%, 64.6%, महिला 64.6%। सब याद करके रखिएगा। जलवायु मानसूनी है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% योगदान देता है एरिया में, जो कि भारत का स्थान इसमें 7वां है। जनसंख्या 121 करोड़, 17.5% विश्व में योगदान देता है और जनसंख्या में अभी तक का स्थान भारत का सेकंड है। लिंगानुपात अगर पूछे तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर और जनसंख्या घनत्व कहे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही साक्षरता दर कहे तो पूरे भारत की साक्षरता दर है 73%, जिसमें पुरुष 80.9% और महिला की साक्षरता रेट 64.6% है। आगे बढ़ जाते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में टोटल राज्य की संख्या, राज्य पूछता है, राज्य भारत में 28 और वही केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बराबर 8। राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। वहीं अगर इसको बंटवारा करते हैं प्राकृतिक विभाग का, जो कि अगले क्लास में पढ़ाएंगे, प्राकृतिक विभाग का बंटवारा करते हैं तो हम इसको 5 भाग में बांटते हैं। प्राकृतिक विभाग का बंटवारा करते हैं तो 5 भाग में बांटेंगे। पहला क्या है? प्राकृतिक विभाग का बंटवारा करते हैं तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश निकल कर आता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश निकल कर आता है। और वही दूसरा में आता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। वहीं तीसरे में अगर आते हैं तो पाते हैं कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में आता है।
और वही चौथा में आ जाता है हमारे यहाँ समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। और पांचवा में आ जाता है हमारा द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह आ जाता है प्राकृतिक विभाग में। इन सब की चर्चा करने के बाद प्राकृतिक विभाग का बंटवारा करते हैं तो हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा समुद्र तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा ज्यामितीय आकार आ जाता है। ज्यामितीय आकार, भारत का ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल साइज क्या है मैथ की भाषा में? तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। और यहां कितने कितने भाग पर क्या क्या चीज है? पर्वत क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर है? पर्वत क्षेत्र हो जाएगा 10.7% पर पर्वत है। वही पहाड़ कह देगा, पहाड़ क्षेत्र, पर्वत अलग है। पहाड़ी क्षेत्र 18.6% पर है, 18.6% पर पहाड़ी है और 27.7% पर पठारी है, पठार। और मैदान है 43% भाग पर मैदान है, 43.0% पर आपका टोटल 100% हो जाता है। अर्थात भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय, जिसमें पर्वत क्षेत्र 10.7% घेरे हुए हैं पर्वत, पहाड़ी क्षेत्र घेरे हुए 18.6%, पठारी क्षेत्र घेरे हुए है 27.7% और मैदानी क्षेत्र 43% पर टोटल अगर इंक्लूड करते हैं तो हम पाते हैं कि 100% आ जाता है। फिर दक्षिण एशिया के भारत कहां स्थित है? तो दक्षिण एशिया के मध्य में भारत स्थित है। भारत कहां स्थित है? भारत की स्थिति क्या कैसी है? तो दक्षिण एशिया के मध्य में भारत स्थित है। दक्षिण एशिया के मध्य में भारत स्थित है। दक्षिण एशिया के मध्य में भारत स्थित है। और अगर अक्षांश में कहे तो भारत अक्षांश में कहता है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश के रूप में। वही देशांतर में कहेगा तो पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात यहां बांटते हैं तो ये पाते हैं कि भारत यहां बसा हुआ है। तो भारत ऊपर चले जाएंगे तो बताए हैं नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो भारत कहां? तो उत्तर में। कहां? तो पूरब में। अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर अक्षांश में पूछ देगा कि किस अक्षांश में, तो उत्तरी गोलार्ध में। किस देशांतर में? तो पूर्वी गोलार्ध में, के मध्य में स्थित है। फिर यही पूछता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में अंतर कितने का हो जाता है? अक्षांश और देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। 30 डिग्री का अंतर होता है। कैसे 30 डिग्री का अंतर होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 24 घंटा में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। 24 घंटा में 24 आवर में 360 डिग्री, 24 घंटा में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में बताइए 1 आवर में तो 360/24 बराबर 15। तो 1 घंटा में 15, तो 2 घंटा में बराबर हो जाएगा 15 गुने 2 बराबर 30। यही 30 डिग्री का अंतर होता है
दोनों में 30 डिग्री का अंतर होता है, अक्षांश और देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में हम बता देते हैं कि दो चार चीज पूछा जाता है बार बार कि कोलाबा पॉइंट कहां है। कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट कहां है? तो मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। फिर पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट सब याद रखिएगा, कालीमेरे, पॉइंट कालीमेरे तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो जाफना में, जाफना, जाफना कहां है? श्रीलंका में। जाफना कहां है? श्रीलंका के मध्य में स्थित है। फिर एडम ब्रिज, आदम का पुल जिसको कहते हैं, आदम ब्रिज, एडम्स ब्रिज, आदम ब्रिज, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में, मध्य में स्थित है, श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कौन सा? आदम का पुल तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। फिर पूछता है पंबन, इसी में आदम ब्रिज के पास ही पंबन द्वीप है, मतलब इसी का हिस्सा है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहां? तो आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। फिर और पूछता है, आगे बढ़ जाते हैं तो भारत का सामान्य परिचय में बार बार पूछता है पांडिचेरी के बारे में। पांडिचेरी, जिसका अब नाम हो गया है पुदुचेरी, वर्तमान नाम पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो कि कराईकल, यनम तथा माहे, कराईकल, कराईकल, यनम और माहे, कराईकल, यनम और माहे। कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु, यनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और माहे हो जाएगा आपका केरल में। ये पांडिचेरी 3 राज्यों में अपनी सीमा बनाता है। और ये पुदुचेरी जो है, मतलब कराईकल, यनम, माहे 1 नवंबर 1954 को भारत में मिलाकर यूटी बनाया गया। 1 नवंबर 1954 को सबको मिला करके, सबको मिलाकर यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मिलाकर यूटी बनाया गया। इन सबको मिलाकर, इन सबको मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ जाते हैं तो पाते हैं फिर से कि भारत की आकृति बता दिए, चतुष्फलकीय। फिर उत्तर दक्षिण विस्तार, तो उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर। फिर और पूछता है इसी में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उत्तरोत्तम बिंदु पूछता है, उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा होता है? तो इंदिरा कौल, उत्तर में इंदिरा कौल। उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा? तो इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहां? तो जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन, सियाचिन। फिर पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु या बालांगू, बालांगू, बालांगू। ये कहां? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती कहां? गुजरात में। और दक्षिणी बिंदु कह दे, दक्षिणी बिंदु तो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसी को कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ये हो गया हमारा पूरा भारत का
इस तरह से जोड़ दे तो पूरा भारत का। लेकिन इंदिरा पॉइंट यही है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। इसी के बारे में बताए थे, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर कह दे मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जो कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री समग्र 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अभी बता चुके कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर के बीचों बीच स्थित है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। फिर बताया अभी कि भारत का मानक समय इलाहाबाद प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। फिर अगर बात ग्रीनविच कहाँ है तो इंग्लैंड में है सर, इंग्लैंड में, नोट कीजिएगा, इंग्लैंड में। और ये भी बताए ग्रीनविच भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा से गुजरती है। फिर बताए है कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, कर्क रेखा जब भारत का नक्शा बनाएंगे तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से इस तरह से गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य पूछता है कौन सा है तो रांची होगा। फिर अभी बताए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। टोटल भारत के अब पड़ोसी देश, अब चलेंगे नए चैप्टर की ओर। तो भारत का पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश। टोटल अगर पड़ोसी देश कहे तो 7 + 2, 7 क्या हुआ सर, 2 क्या हुआ सर, इसकी चर्चा कीजिए। तो 7 हुआ जो कि स्थल से जुड़ा हुआ है और 2 जल से जुड़ा हुआ है, स्थल और 2 जलीय सीमा, टोटल बराबर 9, टोटल इसके 9 हो जाएंगे। कौन कौन जुड़े हुए हैं तो पाकिस्तान, भारत के साथ कौन कौन, 9 कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हो जाएगा 2 कौन कौन सर तो श्रीलंका और मालदीव, टोटल बराबर 9। 7 स्थलीय सीमा, 2 जलीय सीमा। 7 स्थलीय सीमा, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा बांग्लादेश, 5वां नेपाल, 6ठा भूटान, 7वां म्यांमार, 8वां ये दोनों हो जाते हैं जलीय सीमा, जलीय सीमा, स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। फिर ये सब के बाद आ जाते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे लंबी सीमा भारत में बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, लंबी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा बांग्लादेश से, बांग्लादेश से कितना, बांग्लादेश से कितना तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। कौन कौन राज्य तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम,
इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, अमित्री मैप, अमित्री मैप याद कर लीजिएगा। अ से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय और पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम बांग्लादेश से लगने वाली सीमा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर। फिर दूसरा चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे तो हम पाएंगे कि दूसरी सीमा हमारे यहां चाइना से लगती है। चाइना से 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। कौन कौन राज्य लगते हैं? तो इसका ट्रिक हो जाएगा लौहिसी, लौहिसी, लौहिसी। ल से क्या हो गया? लद्दाख हो गया। ल से लद्दाख, उ से उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके बोलते हैं उत्तराखंड। आ से हो जाएगा, आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश, ही से हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ही से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और सी से हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम। इसमें देख लीजिए, आप लोग को पता होगा कि उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम ये सब 4 राज्य हैं, 4 राज्य और एक यूटी के साथ सीमा बना रहा है। लद्दाख हमारा हो जाता है यूटी। चाइना से 3488 किलोमीटर की भारत की सीमा लगती है, जिसमें से लौहिसी, ल से लद्दाख, उ से उत्तराखंड, आ से अरुणाचल, ही से हिमाचल और सी से सिक्किम के साथ सीमा लगाती है। अर्थात 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाती है। तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, PAK, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा। पाकिस्तान में हो जाएगा हमारा पंगु राजल। इसका भी ट्रिक है, पंगु राजल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पंगु राजल पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 3323 किलोमीटर की लगती है। 33 में से 10 घटा देंगे 23 हो जाएगा, 33 किलोमीटर। और इसका ट्रिक हो जाता है पंगु राजल। प से पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू JNK और ल से लद्दाख, इतने के साथ सीमा भारत की भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। इतना राज्य पाकिस्तान की सीमा को छूता है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अर्थात अगर पाकिस्तान की सीमा पूछे तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 यूटी कौन कौन हो गए? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी, और 3 राज्य कौन कौन हो गए? पंजाब, गुजरात और राजस्थान 3। आगे बढ़ जाएं तो हम पाते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा नेपाल आ जाता है, पड़ोसी देश, बिहार का पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो नेपाल 1751 याद रखिएगा, 17 गुने 3 बराबर 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। और इसका ट्रिक हो जाता है उपबिसऊ, उपबिसऊ, उपबिसऊ। उ से कौन कौन हो गया? पा से का हो गया? उ से उपबिसऊ, उप,
उ से हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। प से हो गया पश्चिम बंगाल, बी से हो गया बिहार, और सी से हो गया सिक्किम, और उ से हो गया यूपी। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम और यूपी। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम और यूपी, ये कुल 5 राज्य, टोटल कुल 5 राज्य के साथ सीमा लगा रही है। कुल 5 राज्य के साथ नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला बढ़ जाते हैं तो हम पाते हैं कि म्यांमार, बर्मा, म्यांमार की सीमा, म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है। 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर। और इसका ट्रिक हो जाता है अनाममी, 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 अनाममी। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, टोटल 4 राज्य, टोटल राज्य की संख्या बराबर 4 राज्य, टोटल 4 राज्य। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है और इसके ट्रिक हो जाता है अनाममी। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, ना से मणिपुर, मी से मिजोरम के साथ म्यांमार, बर्मा की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं तो भूटान आ जाते हैं। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा का नाम होता है न्यूगल्ट्रम। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू याद रखिएगा, और इसकी मुद्रा न्यूगल्ट्रम। तो भूटान की सीमा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर के साथ सब देख रहे हैं घटते हुए आ रहा है। पहले आया सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, दूसरा आ जाता है चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, फिर भूटान 699 किलोमीटर। इसका हो जाता है अप 80, असम, अरुणाचल, सिक्किम, अप 80, अप 80, अप 80, अप 80 मतलब क्या हुआ भूटान के साथ? तो भूटान के साथ सीमा हो जाएगा असम, अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और सिक्किम। असम, असम, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और सिक्किम, टोटल इसकी राज्य की संख्या भी 4 हो जाती है। और लास्ट में हमारा बच जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर की रहती है, वो भी लगता है लद्दाख से। एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। और इस तरह से भारत के, नोटेड द पॉइंट हो जाएगा, भारत के 16 राज्य, 16 राज्य, 16 राज्य अभी तक सीमा बनाए हैं। 16 राज्य, भारत के 16 राज्य एक दूसरे देश के साथ सीमा बना रहे हैं। 16 राज्य पहला, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य, पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिक्किम, इतना तक। फिर अरुणाचल, मेघालय, असम, अरुणाचल,
मेघालय, असम, अर्थात 9 अरुणाचल, 10 मेघालय, 11 असम, 11 असम। फिर 12वां में हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अर्थात 13, त्रिपुरा 14 और 15वां में हो जाएगा मिजोरम और वेस्ट बंगाल, मिजोरम, और 16वां में हमारा वेस्ट बंगाल, 16 वेस्ट बंगाल। और 2 यूटी से लगता है, 16 राज्य प्लस 2 यूटी। यूटी में कौन कौन? J&K और लद्दाख। से हमारे देश में 7 स्थलीय सीमा, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है लगभग। सर इंग्लिश में बताइएगा, ठीक है? इंग्लिश में समझा देते हैं, बताना नहीं है, इंग्लिश में केवल समझाना है कि अगर पूछ दे आपका इसी को इंग्लिश में, तो लोकेशन अगर पूछेगा, पहला को कहेंगे लोकेशन, समझ लीजिए थोड़ा सा। लोकेशन, लोकेशन को हिंदी में कहते हैं स्थिति, लोकेशन स्थिति। तो पहला हो जाता है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो 6 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है? अब उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं? ये रहा ग्लोब, इस तरह से ऐसे ऐसे ये रहा, तो अक्षांश को इस तरह से डिनोट कर लेंगे लोकेशन अक्षांश में। फिर इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। तो इसका हो जाएगा इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, जैसे इस तरह से करते हैं, ठीक है? इस तरह से ये ग्लोब बन जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री समझा देते हैं केवल। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाता है। और पूछेगा कि भारत, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पूछता है तो शेप एंड साइज पूछ देगा, शेप एंड साइज। दूसरा शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या होता है? शेप एंड साइज एरिया में बता दिए कि एरिया में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, टोटल 2.42%, और आकार हो जाता है चतुष्कोणीय। वर्ल्ड में 7th रैंक हो जाता है एरिया में, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया। और वेस्ट टू ईस्ट तक का, वेस्ट टू ईस्ट तक का जो लंबाई होता है उसको 2933 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, 2933 किलोमीटर। और इसका ये जो सीमा होगा पूरब नॉर्थ से साउथ, 3214 किलोमीटर की सीमा बना रही है, 3214 किलोमीटर की सीमा। फिर बताते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री, स्थलीय सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, ये इंग्लिश वाले के लिए 15,200 किलोमीटर लंबी। कोस्टल बाउंड्री, मेनलैंड का कोस्टल बाउंड्री अगर पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री। फिर टोटल तटीय सीमा अगर पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु बता दिए हैं।
कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में पूर्वी बिंदु अगर पूछेगा तो किबिथु या बालांगू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु अगर पूछेगा, पश्चिमी बिंदु तो गुहार मोती गुजरात में, और इंदिरा पॉइंट पूछेगा तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो पाते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी बता दिए हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा ये हमारा जा रहा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आ जाता है। 1 2 3 4 5 6। फिर आ जाता है मानक समय रेखा, मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि नैनी से लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ओडिशा और आंध्रा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। प्रयागराज नैनी से मिलती है, यहाँ स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, 5 राज्य से होकर गुजरती है और 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। फिर बताए हैं यूपी की सीमा, अगर पूछ दे कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से, कितने 8 राज्यों से, यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगी होती है, 8 राज्यों से। फिर पूछता है 9 राज्य तट रेखा से है, 9 राज्य तट रेखा से गुजरते हैं, 9 राज्य तट रेखा से, इसमें सबसे पहले गुजरात हो जाता है। 9 राज्य तट रेखा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये सब हो जाते हैं 9 तट राज्य। सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, सबसे लंबी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में यही पूछ देगा कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी लगती है, तो अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। क्षेत्रफल बता दिए हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर यूपी। सबसे बड़ा जिला अगर पूछ दे तो कच्छ हो जाएगा, और सबसे छोटा जिला पूछे तो माहे हो जाएगा, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर लार्जेस्ट ग्लेशियर हमारे यहाँ सियाचिन है। फिर हाईएस्ट पठार अगर पूछ देगा तो लद्दाख है, और सबसे बड़ा पठार पूछेगा तो दक्कन का पठार। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी, फिर दक्षिण की गंगा कावेरी। ओनली फ्लोटिंग लेक, तैरता हुआ झील, लोकटक झील मणिपुर में, इसी के पास केबुल लामजाओ द्वीप है, केबुल लामजाओ। फिर पूछता है भारत का विस्तार, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में पाए जाते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। 31 अक्टूबर 2019 से, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी बिंदु कौन कौन सा हो जाता है। सबसे पूरब में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, तो सबसे उत्तर में हमारा हिमाचल हो जाता है। राज्य में हिमाचल, पूर्वी में अरुणाचल, और वेस्ट में गुजरात, और साउथ में हो जाता है तमिलनाडु, साउथ में तमिलनाडु। यही यूटी में अगर सबसे केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाता तो सबसे उत्तरी भाग हो जाता, उत्तरी भाग हो जाता हमारे यहाँ ये लद्दाख हो जाता उत्तरी भाग में, और दक्षिणी भाग में कहता तो अंडमान निकोबार हो जाता, अंडमान निकोबार हो जाता। फिर भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के स्थानीय समय में अभी बता दिए हैं, लगभग 2 घंटे का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है।
और समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भाग को तमिलनाडु से अलग करता है। अब इतना के बाद पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है और कल के चैप्टर में भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे और अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे और कल क्वेश्चन एराइज करेंगे इसी से रिलेटेड और आप लोगों को बताना होगा कमेंट में। अच्छा लगा होगा तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।